सोलो लेवलिंग के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नया अनाउंसमेंट, मैंने चैनल में मेंबरशिप ऑन कर दी है और सबसे पहले थैंक यू सो मच बॉस गेमिंग और गेमर सोनिक ऑफिशियल। आप दोनों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया, इस चैनल के मेंबर्स बने। थैंक यू सो मच आप दोनों को। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग भी चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। इससे आपके हर एक कमेंट्स को प्रायोरिटी रिप्लाई मिल जाएगा और उसके बाद जो भी वीडियोस इसके बाद से आएंगे उन सारे वीडियोस को पहले ही देख पाएंगे, पहले ही एक्सेस कर पाएंगे। और आज के टॉप 5 कमेंट्स है प्रिया गोस्वामी 6981, ब्लैक मून FF 9842, इट्स शुदीप्तो 6972 और सैफू 70AC। थैंक यू आप सबको कमेंट्स करने के लिए। वीडियो की शुरुआत में हमें ड्रैगन किंग अंतरस को दिखाया जाता है। वो सामने देखते हुए कहता है, शैडो मोनार्क आखिरकार लड़ने के लिए वो यहाँ पे आ चुका है। देख के तो ऐसा लगता है कि वो पूर्वी दिशा में है। योगुमान कहता है, तो फिर ऐसा करा जा सकता है ना कि हम अपनी पूरी ताकत से एक ही बार में उस पर अटैक करें। दूसरा मोनार्क कहता है, मैं उसकी शैडो आर्मी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद उसने अपने शैडो आर्मीज को अलग अलग भागों में बांट लिया है। उनकी ये सारे बातें ड्रैगन मोनार्क अंतरस सुन रहा था और सोचने लगता है, आखिर वो प्लान क्या बना रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। क्या उसके दिमाग में ये चल रहा है कि वो हमारे सारे के सारे फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। वेल, एक चीज़ तो श्योर है, वो कभी भी ऑल आउट वॉर नहीं करना चाहेगा। मोनार्क ऑफ शैडोज, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, करना क्या चाहते हो तुम। सीन शिफ्ट होता है, हमें टीवी पे न्यूज़ दिखाया जाता है। बापे कहता है, बापे जो हंटर्स गए थे उनसे कांटेक्ट होने के बाद जो यूएस गवर्नमेंट है वो उन्होंने अपनी मिलिट्री को वहाँ पे भेजा है ताकि सिविलियंस को इवैक्यूएट करा जाए और दूसरे आर्मी को आने के लिए कुछ टाइम मिले। और कुछ ही देर बाद देखते हैं मिस्टर बू, वो ये न्यूज़ देख रहा था टीवी पे। ये न्यूज़ देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और सोच रहा है, पता नहीं पृथ्वी के दूसरे साइड में क्या हो रहा है। सब कुछ बर्बाद हुआ जा रहा है, जैसे कि एक हेल बन चुका है पृथ्वी के ये दूसरे साइड में। कनाडा उसकी बर्बादी के बाद वो आर्मी अमेरिका को तोड़ने, उसको मरोड़ने के लिए आ रहा था। और अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर आर्मी है। वो भी उन सारे आर्मीज, उन सारे बीस्ट का विक्टिम बनकर ही रह गया। पता नहीं अब दुनिया में कौन सा देश बचा हुआ है जो उनके सामने टिक पाएगा। अगर अमेरिका खुद नहीं टिक पा रहा है तो अब तो इंसानियत के पास और कुछ बचा ही नहीं। ऑल ह्यूमैनिटी बस अब प्रे ही कर सकता है, प्रे कि कोई तो मिराकल हो जाए, कोई तो जादू हो जाए। पर किस तरह का मिराकल, किस तरह का जादू हो सकता है जो कि उन सारे मॉन्स्टर्स को रोक सकता है। एक मिराकल, हाँ डियर गॉड, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ हमको बचाइए। कुछ तो ऐसा कीजिए ताकि ह्यूमैनिटीज़ बचे रहे। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें बताया जाता है हंड्रेड्स ऑफ शैडोज, थाउजेंड्स ऑफ शैडो सोल्जर्स जो कि इस बैटल में ज्वाइन कर चुके हैं। ये एक तरह का सुनामी की तरह है जो अपने सामने आते हुए हर एक चीज़ को निगल रहा है। जो भी इस आर्मी के सामने आ रहा है वो धूल में मिल जा रहे हैं। और हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं, जिनकी खतरनाक शैडो आर्मी को देखते हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं टिक पा रहा है। वो लोग जैसे कि बैटलफील्ड को पूरी तरह से अपना बना चुके हैं। हर एक बीस्ट से वहाँ पे वो खेल रहे हैं, आसानी से हर एक बीस्ट को वहाँ पे मार रहे हैं। हर एक शैडो को देखते हैं, वो एक एक करके वहाँ पे जितने भी बीस्ट थे सबको बहुत ही बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। इतनी बुरी तरह से कि बॉडी का एक एक हिस्सा अलग कर रहे हैं। तभी हम जीन को देखते हैं, सिर्फ उसके शैडो सोल्जर्स मार रहे हैं, बैटल कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जीन भी जो भी उसके सामने आ रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके से सबको मारे जा रहा है। ये बैटल इतना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है कि आसपास बस बीस्ट के खून से ही भर जाते हैं। आप भी इस पैनल में देख सकते हो, कुछ समझ जाओगे। जिन सामने की तरफ देखता है और सामने से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट या फिर बोल सकते हो जाइंट्स अपने हथियार से उस पर अटैक करता है। जिन किसी तरीके से उसके अटैक को रोकता है और हमें दूर से दिखाया जाता है ये जाइंट बहुत ज़्यादा बड़ा था, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा कि उसके सामने बड़े बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे थे। वो अपने हथियार से बार सामने मारता ही जा रहा था। उसके मारने की ताकत, उसके हथियार की ताकत इतना ज़्यादा था कि आसपास बस भूकंप ही आते जा रहे थे, एक एक करके बिल्डिंग टूट के गिर रहे थे। पर जीन को क्या ही कर सकता है। जीन तभी देखते हैं बहुत ही स्पीड से ऊपर से उसके ऊपर जंप करता है
और तभी नीचे की तरफ आता है और उसके पैर को एक ही बार में स्लैश करके काट देता है। उस जाइंट को देखते हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसकी पैर कटने की वजह से खून से वो जगह पूरी तरह से गीला हो जाता है। वो बीस्ट वहाँ पे गिर रहा था और एक एक करके जिन के शेडोज़ को उसके सामने आते देखते हैं। जब वो बीस्ट गिर के सामने देखता है तभी देखते हैं जिनका एक शेडो जो कि शायद इन्हीं सारे मॉन्स्टर से बनाया हुआ है वो उसके सर को चबा लेता है, खा लेता है। वो जाइंट वहीं पे मर जाता है। एंड्स की आर्मी वो उसके बॉडी को खाने लगते हैं। जिनकी सारे बीस्ट उसको इतने खतरनाक तरीके से मार रहे हैं, उस जगह की हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तभी जिन ऊपर की तरफ देखता है और ऊपर बहुत सारे ड्रैगन्स को देखते हैं। वहाँ पे हज़ारों ड्रैगन्स थे पर पता नहीं कि वो लोग दूसरे जगह मूव कर रहे थे। ये देख के जिन को थोड़ा सा अजीब लगता है और सोचने लगता है क्या ये क्या हो रहा है? क्या आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी दूसरे जगह पर मूव कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे ड्रैगन किंग की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ प्लान कर रहा है और अभी तो नहीं जाने वाला वो। पर कोई नहीं, वो लोग जा रहे हैं, जाने दो। अभी मुझे डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन्स अभी भी हैं। और तभी देखते हैं बहुत सारे ड्रैगन्स जिनको सामने देखते हुए, जिनकी आर्मी को सामने देखते हुए उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन कहता है अगर वो फिर भी मूव करना नहीं चाहता, अगर हेजिटेट कर रहा है तो मुझे बस उसे रीजंस देने होंगे ताकि वो मूव करे। और उसके ये कहते ही वहाँ पे जो खतरनाक जाइंट था जिसको उसने अभी अभी मार दिया था वो उठता है और उठते ही उन सारे ड्रैगन्स को देखते हैं एक ही बार में पकड़ के मारने लगता है। उसका शैडो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसके सामने सारे के सारे ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे थे, बहुत तुच्छ लग रहे थे। वो एक एक ड्रैगन्स को पकड़ रहा था और ज़मीन पे लाके पटक रहा था। पर तभी ऊपर से एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक फायर ब्लास्ट उस शैडो के ऊपर करता है। उसका ये फायर ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो जाइंट इतना बड़ा और इतना ज़्यादा खतरनाक होने के बावजूद उसकी शैडो एक ही बार में तबाह हो जाता है। और तभी इस ड्रैगन को देखते हैं। ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा खतरनाक और बाकी ड्रैगन से बहुत ज़्यादा बड़ा था, यहाँ तक कि ये ड्रैगन बोल भी सकता है। और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द ग्रेट ड्रैगन किंग की ऑपोजिट में जाने की, और तुमको क्या लगा तुम्हारी ये सिंपली माना पापेट्स ये हमें कुछ कर पाएंगे? योर मैजिस्ट्री के लिए मुझे ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। तुम्हारी डेड बॉडी को उनके चरणों में लेके जाऊंगा। वो ये सब कह ही रहा था पर तभी पीछे से आवाज़ आता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। और पीछे हम काइसेल के ऊपर जीन को देखते हैं। उसकी आवाज़ पीछे से सुन के वो ड्रैगन पूरी तरह से डर चुका है। जब तक वो पीछे देखता तभी देखते हैं जीन उसके ऊपर आके उसका गला पूरी तरह से काट देता है और वो ड्रैगन वहीं पे मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम अंतरस को देखते हैं। वो कहता है नहीं ये क्या हो रहा है? द शैडो मोनार्क वो तो अभी और ज़्यादा स्ट्रांग बनते जा रहा है। और तभी बाकी सारे मोनार्क्स को कहता है वक्त आ चुका है अटैक करने का। मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन यहीं पे रहो और तैयार रहना शैडो आर्मी को एम्बुश करने के लिए। वो कहता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं उसे रास्ते में आने नहीं दूंगा। और तभी उसके ऊपर हम बहुत सारे रेड गेट्स को देखते हैं। ये सारे गेट्स इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसके सामने एक एक एस रैंक गेट जैसे कि डी रैंक का या फिर ई रैंक का गेट लगता। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम यूएस के आर्मी या फिर आर्मी को देखते हैं। उनके सामने बहुत सारे मैजिक बीस्ट जाइंट्स, सिर्फ मैजिक बीस्ट नहीं बोलूँगा, अलग अलग बीस्ट जाइंट्स और सब कुछ मिला के उनके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। ये आर्मी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन के लास्ट एपिसोड देखा है, रंबलिंग देखा है, उससे आप रिजेंबलेंस कर सकते हो कि ये आर्मी अपने सामने आने वाले हर एक चीज़ को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर ये सारे मिलिटरीज अब कुछ नहीं कर सकते। वो उनके ऊपर गोली मारे जा रहे हैं। एक बंदा चिल्ला के कहने लगता है अपना जो कुछ भी है सब कुछ लगा दो, सब कुछ से इनके ऊपर फायर कर दो, चाहे यहाँ पे हमें मरना भी पड़े। हाँ पता है हमारी ताकत ज़्यादा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट हम उन पर एम करने के बाद कुछ वक्त तो बचा ही सकते हैं। उनके लेग्स पर वहाँ पे एम करो, तब तक मारते रहो जब तक कि हमारी यहाँ पे मदद करने के लिए कोई ना आ जाए। पर जब तक वो ये कहता है तभी देखते हैं एक बीस्ट आके उसे वहीं पे मार देता है और उसे खा लेता है।
उस बीस्ट के मुंह से उसका खून टपकने लगता है। और तभी दूसरे जगह और एक बीस्ट को देखते हैं जो कि बाकी सारे आर्मीज को मारने के लिए आ रहे थे। पर तभी तभी उस बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पंच लगता है, जिससे वो बीस्ट बहुत दूर जाके गिरता है। ये और कोई नहीं, थॉमस आंद्रे है। और वो उन सारे बीस्ट को देख के कहता है, ये तो वैसे भी नॉर्मल कॉमन बीस्ट है जिससे मैंने पहले भी डंजन्स में देखा है और लड़ा है। और तभी अपना पावर अप करते हुए कहता है, ये है स्कैवेंजर गिल्ड। हाँ, हो सकता है हम आउट नंबर हो चुके हैं उनके मुकाबले में, पर मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी मेरे आगे टिक सकता है। बहुत सारे आर्मी के बंदे थॉमस आंद्रे को देख के खुश होते हैं और कहने लगते, अरे ये तो थॉमस है, थॉमस आंद्रे वो आ चुका है यहाँ पे। पर तभी थॉमस कंटिन्यू करते हुए कहता है, एक्सपेक्ट फॉर वन, वो बंदा वो कुछ अलग है। तभी हम किसी को आते हुए देखते हैं। वो कहता है, तुम तो वही ह्यूमन हो, है ना, वही वीक बेसल जो कि लगभग मर चुका था मोनाको फैंक्स के हाथों। और यहाँ पे हम दूसरे मोनाक को देखते हैं। वो सामने की तरफ आता है और कहता है, आई एम द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, द मोनाक ऑफ स्टील्स। तो मुझे देख के अब तक तो तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ एक ही झटके में ख़त्म कर सकता हूँ, तब भी तुम मेरे सामने खड़े होने की जरूरत कर रहे हो। थॉमस कहता है, वेल मैं नहीं जानता ये कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। और तभी उसके शैडो से हम कुछ इमर्ज होते हुए देखते हैं। वहीं से आवाज़ आता है, बहुत दिन हो चुके हैं किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। और तभी उसके साथ हम बेरू को देखते हैं। और सिर्फ बेरू नहीं, उसके सामने हम तभी बहुत सारे शैडो आर्मीज़ को देखते हैं जो कि अब थॉमस और उसके टीम के साथ लड़ने आए हैं। वो मोनाक ये देख के कहता है, क्या शैडो आर्मी यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या अब तक वो उस ह्यूमन के शैडो के अंदर छुपा हुआ था? अब वो जानता है उसका पल्ला अब उतना ज़्यादा भारी नहीं है और सोच रहा है, देख के लग रहा है कि हमें ट्रिक किया गया है, पर मुझे ड्रैगन किंग को ये इन्फॉर्म करना ही होगा। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो ड्रैगन किंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और सोचता है, क्या चल रहा है वो यहाँ पे? मैं उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ये मत बताना। और तभी वो पीछे ऊपर बिल्डिंग में देखता है। वहाँ पे हम टास्क को देखते हैं जो कि अपने मैजिक का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन किंग के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और टास्क को सामने देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचने लगता है, शैडो मोनाक और उसकी शैडो सोल्जर्स कभी इस तरह के घटिया प्लान्स नहीं बनाते। वो ऐसे करते ही नहीं। ये उनके करने की चीज़ बिल्कुल नहीं होता। वो डायरेक्टली आके मार देते सबको। पर लगता है कि ये उसी ह्यूमन का स्ट्रेटजी है। और तभी देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसकी बॉडी में पावर अप आने लगता है, चेंजेस होने लगता है। और गुस्से में सामने की तरफ देखते हुए कहता है, दैट बस्टर्ड, उसका कोई राइट नहीं है कि वो शैडो मोनाक बन सके। वो किसी तरीके भी मोनाक बनने के लायक ही नहीं है। पर ये सुन के तभी बेरू आता है सामने। बेरू को हम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और वो कहता है, जो भी तुमने अभी कहा है उसे अभी वापस लो, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगा। मेरी किंग की इंसल्ट करने की कीमत। एक शैडो सोल्जर को इस तरह से बातें करते हुए देख के उस मोनाक को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, हाउ डेयर मेरे सोल्जर, कैसे एक मोनाक के सामने आ सकता है, मोनाक के सामने बात कर सकता है। वो चीखने लगता है। बेरू भी उसे देख के चीखने लगता है। पर तभी देखते हैं वो मोनाक अब खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। उसे देख के ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। उसका साइज़ भी अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बेरू को देखते हैं, उसकी ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बेरू खिसक जा रहा है पीछे। और वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वहाँ पे आसपास की सब कुछ टूट रहा है। उसकी माना वेव्स की वजह से सब कुछ तबाह हुए जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है फिर से जीन को और उसके सामने मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी ड्रैगन किंग को देखते हैं। वो दोनों अब आमने सामने, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। उनकी आसपास की जगह पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन सोचने लगता है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं बाकी मोनाक्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या उन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर ये भी इसकी ही करतूत है। और तभी देखते हैं वो अपना मुंह खोल के वही खतरनाक फायर ब्रीदिंग या फिर फायर ब्लास्ट करने जाता है और सोचता है, तुमको मरना
वो अपना मुंह खोलता है और एक खतरनाक फायर ब्लास्ट करता है। ये फायर ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था, जीन पूरी तरह से डर जाता है। पहली बार अब जीन की आंखों में शौक के साथ साथ डर भी देख सकते हो। उसकी जो ड्रेस था वो भी उड़ने लगता है। और यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ, अभी तक उसकी ब्लास्ट उसको लगा भी नहीं है, ये बस उसकी ब्लास्ट की ऑरा है। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था, बस आप इस पैनल को देखो। और कुछ ही देर बाद देखते हैं आसपास जो भी थे, मतलब नॉर्मली तो कहता हूँ तबाह हो चुके हैं, पर ये कहना इस जगह के लिए बुरा होगा, क्योंकि ये पूरा जगह गल चुका है। जहाँ जहाँ से उसकी ब्लास्ट गया है, जिस चीज़ के ऊपर उसकी ब्लास्ट लगा है, वो जगह पूरी तरह से गल चुका है। पर मोनाको अब डिस्ट्रक्शन तभी ऊपर की तरफ दिखता है। वो जानता है इससे उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और ऊपर हम जीन को काइसल के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं। वो तभी कहता है आ जाओ, और उसका ये कहते ही एक एक करके सारे ड्रैगन्स, जिन जिन बड़े बड़े खतरनाक शैडोज को उसने एक्वायर करा था या फिर उसने अराइज करवाया था, अपने शैडो आर्मी में भर्ती करवाया था, सब कोई एक ही बार में निकलने लगते हैं। ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। पर तभी देखते हैं वो अपने हाथ को आगे करते हुए उसके नाखून बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होने लगते हैं। और तभी एक ही बार में वो उन सब के ऊपर स्लैश करता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम लियू जिगैंग को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े से जाइंट्स की सर को एक ही बार में काट दिया है। पर तभी नीचे उतर के सोचने लगता है, ये जाइंट्स अब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, ये तभी मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहे थे जब तक मैं इनसे समंदर के अंदर लड़ रहा था। और तभी आसपास देख के सोचता है, ये जो माना है ये हर तरफ चारों तरफ बिखर रहे हैं। 100,000 ऑफ हंटर्स जो कि यहाँ पे आए हैं, सारे बीस्ट से लड़ रहे हैं। उनको मारने के बाद भी सारे बीस्ट फिर से आ रहे हैं, उनकी गिनती कम ही नहीं हो रहा है। पर तभी दूसरी तरफ देखता है और उसके सामने वो दो ऑरा को महसूस करता है, एक तो ड्रैगन किंग का और दूसरा द मोनार्क ऑफ शैडोज का। वो उस जगह से बहुत दूर है, फिर भी सोचने लगता है, इवन दो मैं उस जगह से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, फिर भी उनका इंटेंस माना वेब मैं फील कर सकता हूँ, जो कि मेरे पूरे बॉडी को शिवरिंग दे रहा है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। फिर से हम मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। वो अपने हाथों से एक बहुत जोर से स्लैश करता है, जिससे इतना ज़्यादा फायर वहाँ पे निकलता है, इतना खतरनाक निकलता है कि सारे के सारे शेडोज़ वहाँ पे एक ही बार में उड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और सिर्फ शेडोज़ ही नहीं, वहाँ पे जितने सारे बिल्डिंग्स और बाकी सब कुछ थे वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। और शेडोज़ तो जैसे कि चींटी की तरह मसल दिए जाते हैं उसके आँख के सामने। और तभी वो जीन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? कुछ हजारों सोल्जर्स मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ शैडोज को स्टील मोनार्क से लड़ने के लिए भेजना वो इनफ होगा तुम्हारे लिए? पर तभी वो दूसरी तरफ देखता है। हम एक पोर्टल को खुलते हुए देखते हैं। उसी पोर्टल से जीन को देखते हैं, वो जाने लगता है। वो उसे देख के सोचता है, क्या वो भाग रहा है? पर मेरे होते हुए नहीं। और तभी देखते हैं वो उस पोर्टल से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पर जब वो उस पोर्टल से अंदर आता है और सामने देख के पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि उसके सामने हम जीन के हज़ारों लाखों सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उसके लिए वेट कर रहे थे। और यहाँ पे हर वो सोल्जर है जो कि जिनके सबसे टॉप रैंकिंग शैडो सोल्जर्स में आते हैं। वो इन सारे सोल्जर्स और इन सबको देखते हुए सोचता है, अब मुझे समझ में आया, तो तुमने ऑलरेडी स्टील मोनार्क्स के आर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और तभी साइड में चीखने की आवाज़ सुनता है, और वहाँ पे और कोई नहीं, मोनार्क ऑफ स्टील था, जिसे कि बेरू और बिलियन मिल के मार रहे हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो ये सब कुछ और ये प्लान देख के कहता है, तो तुमने पहले मोनार्क ऑफ स्टील को अपने मेन आर्मी से हरवाया, और फिर जब मैं अकेला था तब मेरे पास आए लड़ने के लिए। नॉट अ बैड प्लान। पर एक चीज़ है जिसे कि तुमने ओवरलुक कर दिया है, मोनार्क ऑफ शैडोज़, योगुमंड, याद तो है ना? और तभी हम योगुमंड को देखते हैं जो बहुत सारे पोर्टल्स को वहाँ पे खोलता है। लगभग पूरा आसमान लाल या फिर पर्पल कलर से भर जाते हैं। पूरे आसमान में हज़ारों पोर्टल्स थे। और तभी मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू करते हुए कहता है, शायद तुमने सोचा होगा कि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे पीछे है। नहीं, तुम गलत थे। यहाँ पे मैं इन सारे पोर्टल्स की मदद से जितना चाहूँ उतना आर्मी को यहाँ पे बुला सकता हूँ।
वो भी मोनाकॉफ ट्रांसफिगरेशन की मदद से। और हम उन सारे पोर्टल्स में से बहुत सारे खतरनाक खतरनाक ड्रैगन्स को बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, देख के तो लगता है तुम्हारा प्लान अब पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। ये जो मिस्टेक तुमने की है, तुम्हें पता है ना, इस मिस्टेक की वजह से तुम्हारी जिंदगी खो सकता है। तुम अब हार चुके हो मोनाक ऑफ शैडोज, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। पर तभी हम जीन को थोड़ा सा स्माइल करते हुए देखते हैं और वो कहता है, कैंसिल समन। ये कहते ही जितने भी शैडोज थे वहाँ पे सारे के सारे शैडो सोल्जर्स उसके शैडो के अंदर आ जाते हैं। ये देख के मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है, क्यों अपने ट्रूप्स को तुम वापस क्यों बुला रहे हो? क्या अभी तुमने हार मान लिया? हाँ, तुम्हारी बात समझता हूँ। तुम्हारे पास अभी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। और एक्चुअली में हमें दूर से दिखाया जाता है बहुत खतरनाक खतरनाक ड्रैगन्स उन दोनों को देख रहे थे। अब जीन के सामने सिर्फ मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं, 2 मोनाक्स और उसके साथ उन दोनों की आर्मी यहाँ पे आए हुए हैं। आसमान की तरफ दिखाया जाता है यहाँ पे जैसे कि हजारों लाखों ड्रैगन्स उनके ऊपर उड़ रहे हैं, जिनके ऊपर चारों तरफ से मंडरा रहे हैं। जिन भी उन सबको देखता है, तभी देखते हैं वो अपना आँख बंद करता है, उसकी आंखों से कुछ रोशनियां बाहर आने लगते हैं और तभी उसके अपीयरेंस को ही चेंज होते हुए देखते हैं। ये देख के पहली बार हम मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन को चौंकते हुए और काइंड ऑफ डरते हुए देखते हैं। वो सोचता है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यू बास्टर्ड। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है कामिश का जो रून स्टोन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर स्किल ऑफ ड्रैगन रेस है। मतलब उसके अंदर सबसे खतरनाक, ड्रैगन रेस के अंदर जो सबसे खतरनाक पावर हो सकता है वो उसके अंदर है। और तभी हम जिन को कुछ ऐसे अपीयरेंस में देखते हैं जैसे कि या फिर आप उसे गॉड बोल सकते हो या फिर आप उसे डेविल बोल सकते हो। पर ये पैनल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसको वॉलपेपर की तरह लगाया जा सकता है। वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और तभी हमें नरेशन में कंटिन्यू करते हुए बताया जाता है कि एक ऐसी रून स्टोन, एक ऐसी ताकत जो कि दोस्त और दुश्मन सब कुछ एक कर सकता है। इसके अंदर से इस तरह का एक ड्रैगन रोअर निकलता है जो कि दुश्मन की सोल को कांपा सकता है, उनकी पूरे सोल को पूरी तरह से डिसअपियर में डाल सकता है। और तभी देखते हैं जीन वहाँ पे चीखने लगता है, द ड्रैगन्स फियरसम रोअर। ये रोअर इतना ज़्यादा खतरनाक था, उसके चीख से माना वेव और रोशनी निकलते हुए देखते हैं। अब बस इस पैनल को देखो, जितने सारे हजारों लाखों ड्रैगन्स थे, ये रोअर इतना ज़्यादा खतरनाक था, हर किसी को अपने चपेट में ले रहा था। हर एक ड्रैगन और हर किसी को देखते हैं वो इस रोअर से डर चुके हैं, डिसअपियर में जा चुके हैं। यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, योगमंड को देखते हैं, वो भी डर चुका है, डिसअपियर में जा चुका है, उसके ऊपर भी इस रोअर का इफेक्ट हो चुका है। और तभी हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, वो भी ये देख के पूरी तरह से हैरान और सोचने लगता है, ड्रैगन्स का तो समझ गया, पर क्या योगमंड वो भी इमोबाइल हो चुका है, इसका क्या मतलब? और तभी देखते हैं जीन उसके साइड में आता है और कहता है, फॉलो मी। उसे सामने देख के मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन को सोचने लगता है, तक उसने जो भी किया वो इसी मूवमेंट के लिए था। पर वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं जीन अपना शैडो एक्सचेंज करके उसे ट्रांसफ़र करके उसी आइलैंड में लाता है जहाँ पे जीन अपने शैडो आर्मीज के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, कहाँ हूँ मैं? जीन कहता है, हम दुनिया के दूसरे साइड में आ चुके हैं। ये सुन के मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा हंसने लगता है और कहता है, ये तुमने गलत किया, तुम्हारे पास तो अपर हैंड था, तुम्हारे पास आर्मी भी अभी बहुत ज़्यादा था। तुम ऑल आउट वॉर अगर मुझसे करते तो हो सकता है तुम जीत सकते थे, हो सकता है इससे तुम्हारी माना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। पर हाँ, ये भी गलत नहीं है, इसको मैं एक स्मार्ट मूव बोलूँगा। और तभी वो जिन की उसी कासल में देखता है, कासल को देख के कहता है, क्या ये तुम्हारा कासल है? जिन थोड़ा सा ऑकवर्ड होके कहता है, हाँ है। वो कहता है, पर तुम तो मोनाक ऑफ शैडोज हो ना, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा छोटा नहीं लग रहा है? पर तभी जीन को उसके हाथ में डैगर को अपीयर कराते हुए देखते हैं और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है ये मेरे लिए परफेक्ट है और तुम्हारे लिए भी परफेक्ट है। जब तुम मरोगे ये कासल, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। और तभी मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं, उसका भी अपीयरेंस अब चेंज होने लगता है और वो कहता है, हाँ अब समझा, तो ये फाइट इस बात पे डिपेंड करता है कि कब तक मैं तुम्हारे खिलाफ होल्ड कर सकता हूँ कि नहीं, जब तक कि मेरे आर्मी मुझे ढूंढ ना ले।
और तभी वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। उसको चेंज होते हुए देख के जिन भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और हम वहाँ पे अब तक के सबसे खतरनाक सबसे बड़े ड्रैगन को देखते हैं। ये ड्रैगन ही है द ड्रैगन किंग या फिर मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसके सामने जिन की आर्मी बहुत ज़्यादा छोटा चींटी की तरह लग रहा था। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में इनके बीच ऑल आउट वार होने वाला है। सो अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर लो।